प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का 5वां प्रश्न हमें दे रखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि दूसरी शर्त है ये, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दिखने में ही ऐसा लगता है, बाकी सरल है। हमें यहाँ पे ना तो आयत की लंबाई दे रखी है और ना चौड़ाई दे रखी है। अगर लंबाई और चौड़ाई हम कुछ मान लें तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो माना कि आयत की लंबाई x इकाई है और आयत की चौड़ाई y इकाई है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई x चौड़ाई y, तो आयत का क्षेत्रफल xy हो गया। यहाँ तक तो एक सामान्य सी बात है। अब जैसा जैसा इस प्रश्न में बोला गया है वैसे वैसे हम कर लेंगे। पहली शर्त ये दे रखी है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो मैंने कर दिया उसकी लंबाई x को 5 इकाई कम कर दिया और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई y को 3 इकाई बढ़ा दिया। यहाँ पे 3 इकाई बढ़ा दिया तो उस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई का हो जाता है। तो क्षेत्रफल का मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई घटाने बढ़ाने के बाद में जब गुणा करते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो पहले हमने निकाला था xy, उससे 9 इकाई कम हो जाता है। तो अब इसको हल करेंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा। x को y से गुणा करो xy आएगा, x को 3 से गुणा करो 3x, मतलब इसको इन दोनों से गुणा करना है और इसको भी इन दोनों से गुणा करना है। -5 को y से गुणा करो -5y, -5 को 3 से गुणा करो -15 बराबर xy -9। अब इधर भी xy और बराबर के इधर भी xy, तो दोनों कट जाएंगे। 3x -5y -15 और ये -9 बराबर के इधर आएगा तो +9 बराबर 0। 3x -5y -15 और +9, तो माइनस का कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है बराबर 0, और इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार एक समीकरण और बनाएंगे। दूसरी शर्त में ये बोला है कि उसकी लंबाई को भी 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो हमने बढ़ा दिया लंबाई को 3 इकाई और उसकी चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो कर लिया हमने बराबर, तब उसका क्षेत्रफल जो पहले क्षेत्रफल था xy उससे 67 इकाई ज़्यादा हो जाता है, 67 वर्ग इकाई ज़्यादा हो जाता है। अब इसको हल करने पे दूसरा समीकरण आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो xy दोनों तरफ से कट जाएगा और ये आ जाएगा, और दूसरा समीकरण आ जाएगा 2x + 3y -61 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इस समस्या से हमारे पास में 2 समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम वज्र गुणा विधि से x और y का मान निकालते हैं। वज्र गुणा विधि से x और y का मान निकालने के लिए x लिख लिया, फिर बराबर लगा लो, y लिख लिया, फिर बराबर लगा लो, 1 लिख लिया बराबर। अब x के नीचे क्या लिखना है, x वाले पद को छोड़ दो, बाकी के गुणांक लिख दो, -5 3 और -6 और -61। केवल चर नहीं लिखना है, इसके अलावा गुणांक लिखने हैं और अचर लिखना है। y के नीचे y वाले को छोड़ दो और आगे बढ़ो, -6 और -61, और फिर जो शुरू में बचता है वो लिख लो 3 और 2, और अचर पद के नीचे अचर वाले को छुपा लो और बाकी को लिख लो 3 2 -5 और 3।
अब इनको क्रॉस गुणा करते हैं, -5 -61 से गुणा होगा तो माइनस माइनस तो गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 61 को 5 से गुणा करते हैं तो 305, फिर माइनस का चिन्ह, 3 को -6 से गुणा करते हैं तो -81 आता है। इसी प्रकार से इनको गुणा कर लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 305 में 18 जोड़ेंगे तो 323 आ जाएगा, और 183 में से 12 घटाएंगे तो 171 आएगा, और 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। अब x वाले पद और लास्ट पद से हम x का मान दोनों को लिख लेते हैं और इसको वज्र गुणा करते हैं। x तो 19 से गुणा हो जाएगा, या फिर आप ऐसे करो तो कोई बात नहीं है, बाकी या फिर आप इस 323 को इधर 1 से गुणा कर लो, x को अपने स्थान पे रहने दो। ये जो 323 भाग में है ये बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो x को अपने स्थान पे रहने दो। तो x बराबर क्या आ जाएगा 323 बटा 19, और जब 19 का भाग दोगे 323 के अंदर तो हमारे पास में x बराबर 17 आएगा। अब ये दूसरा और लास्ट पद ले लो, y को अपने स्थान पे रहने दो, 171 भाग में है तो ये इधर गुणा में आ जाएगा, तो y बराबर 171 बटा 19। जैसे ही हम 171 में 19 का भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा, तो y बराबर कितना आया 9, और यही अपना सॉल्यूशन होता है। आयत की लंबाई कितनी है 17, आयत की लंबाई कितनी इकाई है 17 इकाई है, और आयत की चौड़ाई कितनी है 9 इकाई या 9 मात्रक। तो यही अपना उत्तर है। हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछा था, तो लंबाई 17 इकाई है और चौड़ाई 9 इकाई है। इसके बाद में ये प्रश्नावली 3.5 कंप्लीट होती है। इसके बाद में प्रश्नावली 3.6 के उदाहरण करेंगे और उसके प्रश्न करेंगे। थैंक यू।